सो हेलो किसके हाथ चल लोगों के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन आज के ओल्ड पैसन में और मैं अपने फेवरेट वाले घर की तरफ आ गया क्योंकि तुमने पिछले कुछ दिनों से नोटिस करा होगा मैं उन दो घरों की तरफ उतर रहा था क्योंकि वहां एक तो मुझे बंदे मिल जाते थे, लेकिन कल परसों से ऐसा सीन हो रखा था भाई पूरी दो स्क्वाड्स आ रही है, घर में एक स्क्वाड दूसरे पे दूसरी, तो मैं दोनों तरफ से सैंडविच हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा अच्छे बच्चों की तरह यहीं पे आ जाते हैं। और इस बार ऐसा सीन हो गया कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया, यहाँ पे छोड़ो उन दो घरों की तरफ भी कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा अब निकल लेना चाहिए। लेकिन मुझे हल्की हल्की फुटस्टेप जरूर आता है, आप भी सुनना, तुम्हें लगेगा सच में बॉट है ये। ओ भाई, मैं इसको रियल प्लेयर नहीं समझ रहा था, बिल्कुल नहीं, बॉट समझ रहा था मैं। लेकिन जैसे इसके फुटस्टेप्स की रफ्तार बढ़ी ना, जैसे जैसे पास आया मैं समझ गया भाई ये तो 100% असली बंदा है। फिलहाल एक ही किल हुआ मेरा यहाँ पे। हाँ 2-3 हो गए थे एक्चुअली, बॉट लपेट लेते मैंने कुछ, और फिर मैं सीधा थर्ड में एंट्री लेता हूँ। और ये देखो राइट साइड फुटस्टेप आया, मेरे को बंदे जैसे दिखते मैं तभी ब्रेक लगा रहे तो भाई भले ही गाड़ी कहीं ठुके, और ये बंदा नहीं ये बॉट है। सही में बड़ा दिमाग खराब होता है जब तुम एक तरह से तुम्हें लगे असली बंदर वो बॉट निकलता है। पर अब इस बार कुछ असली बंदे निकलते और वो भी दो थे। तभी मैंने शूट करना बंद कर दिया क्योंकि उसका पीछे जो टीममेट था वो उसे बढ़िया कवर फायर दे रहा था, तो अकेले अकेले लड़ेंगे। ये वाला ऊपर जाता है और इसकी टैक्टिक्स देखना तुम, ये देखो पीछे छुप गया। मुझे लगा भाई साइड पे कोने पे छुपेगा ये, तो कति क्या ही बंदा था ये, मतलब वहां बैठ के मेरा इंतजार करता कि मैं नीचे से आऊंगा। ब्रो मैं ऑलरेडी तेरे ऊपर आ चुका हूं। फिलहाल इसका टीममेट ऊपर आ रहा है, और एक है या फिर दो। एक सेकंड, फुटस्टेप से तो ऐसा लग रहा था पहले कि ये मेरे वाले घर में है, लेकिन नहीं, ये लेफ्ट साइड जा चुके हैं शायद से। बिल्कुल सही। और अब जरा फुटस्टेप सुनना, मुझे कुछ पता चलता है। ये देखो एक बंदे के कूदने की आवाज आई, मैं समझ चुका था पक्का ये लोग टिप्स से ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं। मिस्टर नो पार्टी को यहाँ पे मैंने फिनिश करा। नीचे भी एक को नॉक करा था टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, इसको भी पूरा फिनिश करना है। नीचे चलो जल्दी। इसे मैं देखो पैन से इसलिए फिनिश करा था जिसे थोड़ा साइलेंटली मार सकूं, और अगर इनका चौथा बंदा आ जाए तो मुझे उसके फुटस्टेप भी आ जाए। लेकिन तुम्हें पता है जब मैं ज्यादा एडवांस सोचता हूं तो भाई सिंपली चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। अब मैं गाड़ी लेकर थर्ड, यस मैन, थर्ड हिल से निकल चुका था, स्टेडियम की तरफ आया और तुम्हें पता ही चल गया होगा यहाँ पे बंदे हैं, एक नहीं 3 है। और आप लोगों ने नोटिस करा यहाँ पर भी 3 ही बंदे थे, तो भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, 11 किल हो जाएंगे। मैं उतरा, मुझे लगा क्या पता वो एकदम से भागते हुए इस तरफ आएंगे तो स्प्रे मारता, लेकिन नहीं, गलती से भी उस बंदे को एंगल मिल गया ना एडब्ल्यूएम वाले को। पता नहीं भाई, इस गेम में कुछ भी हो सकता है, कहीं से पड़ सकती है, इसलिए मैं अंदर ही आ जाता हूँ। ऊपर की तरफ मैं आया कि हाँ यहाँ से देखते हो क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ से तो एडब्ल्यूएम और भी तगड़ी पड़ेगी, पर ये बंदे घूमकर इस तरफ आ चुके थे। फिलहाल मैंने सोचा था क्यों ना स्की करके स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि उसके पीछे की तरफ से ना एक बंदा गोली चला रहा था, तो उसको मैं सरप्राइज अटैक दे सकता हूं बढ़िया। पर सरप्राइज अटैक अभी इस बंदे को देना पड़ेगा। ये शायद इधर कहीं पहुंचा, मैंने मतलब तुक्का तो नहीं लगाया था। उसके फुटस्टेप्स को मैं अच्छी तरह अपने कानों से ट्रैक कर रहा था। तो भाई साहब इस ग्रेनेड के लिए एक सब्सक्राइब बनता है अगर तुम लोग नए हो चैनल पर। फिलहाल इसको फिनिश करते पूरा, और बोट मारने पे लगा पड़ा इसको। फिलहाल सामने वो बंदा जिसकी मैं बता रहा था ना सरप्राइज अटैक देना है, वो देखो भाई क्या ही उछल के एडब्ल्यूएम मारने का ट्राई कर रहा था, अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो तो। भाई कति कंगारू हो रहा है, और ये किसको, ये बोट को मार रहा है। भी ब्रो मैं इस तरफ आ चुका हूं, मतलब जिस तरह से उछल रहा था भाई यार ढंग का प्लेयर लगा मुझे। जंप से कोई कैसे पता लगा सकता है कि कोई बढ़िया प्लेयर है फिर नहीं। अब देखो यार अगर कोई सिंपल सा प्लेयर होता ना वो ट्राई भी नहीं करते कूद के मारने का, इसलिए मैंने ऐसे बताया। फिलहाल अब गाड़ी लेकर इसी की चली हुई बगी लेकर, मुझे याद है कि मेरी फ्रेश यूएस भी तो यहाँ पे, तो वो लेकर मैं निकल लेता हूँ गाड़ी से। लेकिन रेड जोन ना गिर जाए बस गलती से। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, रेड जोन तभी की तभी चला गया। पर बहुत ही बढ़िया, इनको शायद मैं दिखा नहीं था इसलिए मैंने गोली चला के बुलाया इन लोगों को। बहुत ही सही साहिल ये लोग आ भी गए। मुझे तो फील आ रही थी कि ग्रेनेड से 2-3 बंदे फटेंगे एक साथ, पर ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। 2 बंदे थे ना, एक तो देखना अंदर निकल जाता सेफली, वो गया। लेकिन मेरे को पता था दूसरा बंदा यहाँ फंस चुका है, उसे पता था कि हाँ वो हिला नहीं यहाँ से और मेरा स्प्रे आएगा, वो नॉक्ड है। मुझे लगा अंदर की तरफ होगा। शिट यार मैं कंफ्यूज था, 50-50 था मेरा कि हाँ पीछे भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, इसलिए मैंने अंदर की तरफ फेंक दिया और वो पीछे था पक्का। और काश ग्रेनेड में पीछे फेंकता, ऐसा मैं क्यों बोल तुम्हें पता जाए कुछ देर बाद। फिलहाल मैं यहाँ पे यहाँ कहीं स्कोप इन स्कोप आउट कर रहा था क्योंकि यहाँ किसी केनन भी चल रही थी। मैं उस बंदे को भूल चुका था, पर अब वो बंदा
आ चुका था भाई अंदर की तरफ और बंदे के पास एस्ट्रल की थी। देखा, इसलिए मैंने बोला कि अगर ये ग्रेनेड से मर जाए तो सही रहता। अब नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल मेरे को करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। एक तो ऊपर से रेड जोन है तो मैं ऊपर भी नहीं जा सकता। अब मैंने देखा भाई ये तो कति मजे से मेरे पीछे आ चुका है, तो भाग लो यहाँ से क्योंकि इस पास एस्ट्रल के पर बंदा ऊपर निकल जाता। मैं फालतू में इतना डर रहा था। अब ऊपर है, इस पास तगड़ा टीपीपी है, मैं नहीं जाने वाला ऊपर। मैंने सोचा क्या पता यहीं से हेड दिखा दे तो तुक्के से क्या पता ओम से मर जाइए, लेकिन नहीं 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 नहीं, यहीं पे था। बॉडी शॉट देखना, बॉडी शॉट लगा। अब ये नीचे की तरफ जा चुका था। जितना हो सकता है भाई हील करेगा क्योंकि ओम का बॉडी शॉट है यार, मतलब 40-50% हेल्थ गई होगी, लेकिन मुझे लगता है इसने फर्स्ट एड लगा ली है, फील आ रही है। इस महान हाईली स्किल्ड हार्ड वर्किंग प्लेयर से एक गोली नहीं लग रही थी मेरे, लेकिन बस एक ट्राई इसका साइन निकला और उसी में मैं खत्म हो जाता हूँ। और मैं इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा है इसको गोली मारने में, इसके कुछ घंटा असर नहीं पड़ा। फिलहाल ये वाला मैच में मैं आया तो थर्ड में, और इस तरफ तो कोई बंदा था नहीं, मतलब इस वाले एरिया में कोई बंदा नहीं था। सारे बंदे यहाँ ट्रिपल स्टोरी की तरफ होते हैं। देखना अभी मैं जैसे ऊपर जाऊंगा, लेफ्ट वाले घर में पूरी एक टीम बस रखी थी। ओ भाई क्या ये एंगल मिला था मेरे को, यहाँ से सही स्प्रे गया लेकिन बंदा नॉक नहीं होता। मैंने इन लोगों को इग्नोर करा, मुझे अलग अलग टीम लग रही थी क्योंकि जो ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा ना वो इन पे शूट कर रहा था। ये देखो ऑरेंज आउटफिट वाला भी, 2 टीम है भाई यहाँ पे पक्का, लेकिन मुझे उसको ढूंढना जिसको मैंने डैमेज करा था। मैं पता नहीं क्यों आ जाता हूँ, मुझे पता है उसने हील कर लिया होगा, लेकिन फिर भी भाई पहले तो वही मरेगा। पता नहीं वो ये भी था या फिर नहीं, लेकिन जो भी हो अपना खाता खुल चुका है। अब नीचे एक यूजी वाला प्लेयर है। अब इनको मारने के बाद थोड़ा सा मेरे को डर था कि हो सकता है वो टीम इंस्टेंटली रश कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बताया ना ज्यादा एक्स्ट्रा सोचूंगा तो भाई वैसा कुछ होने वाला है नहीं। अब हल्के में ले जाऊंगा तब भाई सब सारी टीम आ जाएगी यहाँ पे। फिलहाल मैं थोड़ा पास आ चुका था और ये ग्रेनेड भाई मस्त काम कर सकते हैं क्योंकि ये लोग बिल्कुल छुपे पड़े हैं उस घर में ऊपर की तरफ। और ये देखो कहीं और से भी गोलियां चल रही हैं, तो इन बंदों को क्लियर करने के बाद वहीं पे मैं जाऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि ये लोग निकल चुके हैं यहाँ से। व्हाट द हैक भाई, क्यों? और मुझे तो अभी याद है कि 2 बंदे थे इस तरफ पक्का। अभी तो एक ही गया सामने की तरफ, तो मैं ऊपर भी चेक करता हूँ कि क्या पता कोई एक कैंप कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। देखो कोई भी नहीं है। इस तरफ भी मैंने चेक करा, नहीं ये निकल चुके इस तरफ ही। तो मैंने सोची थी बेटा पकड़ के तो रहूंगा तुम लोगों को, और मैंने देखो सामने देखा एक बंदा नदी क्रॉस करके वहां भी पहुंच चुका है। भाई ये कुछ ज्यादा ही, वो वाला बंदा कुछ ज्यादा ही फुर्तीला निकला। इतनी जल्दी कोई कैसे पहुंच सकता है उस तरफ? सैड भाई, टीममेट को पूरा खत्म कर दिया भाई। है ना टोम्बी 25 गोली में नॉक करेंगे, 25 गोली में फिनिश, काम खत्म। अब यहाँ पे मैं इसको नॉक कर सकता था। बहुत सही, चलो एक बंदा तो नॉक हुआ। 3 बंदों को मैंने डैमेज करा था और वो यूजी वाला भाई क्या ही गोलियां मारी थी मैंने, मेरे को समझ नहीं आ रहा बचा कैसे वो। लेकिन अब जो भी हो वहां पे पक्का उसको वो हील वगैरह कर रहा होगा, इसलिए वो रश करने नहीं आया। और निकल भी जाओ भाई, शैक में से आओ, टीममेट को नहीं बचाना तुमको। खैर मैं समझ चुका था क्योंकि मैंने दोनों बंदों को डैमेज कर रखा था। दोनों भाई पट्टियां पाड़ रहे होंगे कि हाँ थोड़ा हील कर लेते हैं। और अभी ये लोग देखना स्मोक वगैरह फेंकते हैं। मैंने यहाँ से उतने M4 उठा ली और मैं अच्छी तरह नजर रख रहा था मूवमेंट्स पे इनकी कि रिवाइव ना कर दे गलती से। स्मोक हो चुका था, एक बंदा देखो बाहर की तरफ में निकला, रिवाइव करना चाह रहे हो, नहीं। डैमेज देखे फटाक से कवर में आया कि दूसरा टीममेट भी उसको बैकअप देने आ जाता। और मैंने बिल्कुल सही करा, दोनों बंदे मेरे सामने थे अभी, लेकिन ये स्टन ग्रेनेड ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी। और यार मुझे मेरा वो वाला किल तो मिला ही नहीं जो कि याद करो मैं कुछ देर पहले एक बंदा नदी क्रॉस करके नहीं गया था, मैंने नॉक करा था कितना सही। वो किल मिलता ही नहीं है भाई। मिस्ट्री है कि वो किल चोरी हुआ है फिर बंदा रिवाइव हो गया, क्या सीन है। अब यहाँ पे मैं गाड़ी लेने आ चुका था। बहुत कम होता है कि 21 बंदे मर जाए, मतलब 40 बंदे मर जाए फिर मैं यहाँ पे गाड़ी लेने आऊँ, बट इधर भी बंदे हैं। आपने नोटिस करा सामने की तरफ एक बंदे का हेलमेट मुझे दिखा था। और ये मेरा रेड डॉट कहाँ गया? रेड डॉट लगाया मैंने जल्दी से, मतलब बहुत ही यार कंफ्यूजिंग हो जाता है जब तुम्हें पता हो कि हाँ तुम्हारे गन में 6 स्कोप लग रखा है, लेकिन वो निकले आयन साइड भाई, बिल्कुल एम ही नहीं हो पाता। पर मैंने कुछ करके मैनेज कर लिया। फिलहाल उसको भी मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया। वो शूट तो करने से रहा जितना मुझे लगता है, हील कर रहा होगा जितना हो सकता है, और मैंने इसी चीज का फायदा उठाया और हल्ला बोल दिया बंदे पे।
इस बंदे को खत्म करने के बाद अब बारी थी फाइनल फाइट की, जो कि होने वाली थी अपार्टमेंट की तरफ। गाड़ी लेकर मैं इधर आया और यहाँ पे ये यूएस थी। क्या कमाल की स्किन है। और ठीक है, लेफ्ट साइड एक बंदा है और राइट साइड वाला अपार्टमेंट भी एक बंदा है। दूर कहीं से AWM भी चल रही है, तो हाँ ऊपर नहीं जाना है मेरे को जितना हो सकता है। ग्रेनेड मैंने टॉस करा इसको थोड़ा डराने के लिए, और बस देखना ये बहुत ज़्यादा रिस्की ग्रेनेड था, तुम्हें लगेगा मैं ही खत्म हूँ। कसम से भाई मैं बच गया। वो बंदा भी, मतलब हम दोनों ने एक साथ ग्रेनेड फेंका, वो अलग बात है। मैंने ज़्यादा टॉस कर रखा था इसलिए मेरा काम कर जाता है और उसका 2-3 सेकंड बाद फटता है। अब इस वाले बंदे की बारी थी। अब ये तो मुझे भी पता था कि हाँ सामने किसी के पास AWM है, लेकिन मेरा टीममेट बता रहा था कि जिस बंदे को मैंने खत्म करा है उसके पास AWM। मैंने कहा अच्छा भाई चेक करना पड़ेगा, और AWM निकलती है। एक्चुअली मेरी नजर नहीं गई थी। बढ़िया है, अब सामने जो बंदा AWM चला रहा है उसको मैं बढ़िया कंपटीशन दे सकता हूँ। बस भी कर जाए यार, AWM वाला नहीं मान के दे रहा। किसी को नॉक करा भी है इसने या पटापट बस चलाया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा था कि इसको मैं अब नॉक कर करूंगा। स्कोपिन मैंने करा और आप लोग देखो एक बंदा प्रोन है, देख रहे हो हल्का सा, मतलब कोई वेपन मेरे को उठा हुआ दिख रहा है वहां पे। हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही गलत, बहुत ही ज्यादा गलत। इतना सा रहकर राइट साइड अगर मैं कर देता ना हल्का सा एम, तो लग जाता हेडशॉट। अब मैं बस वेट कर रहा था कि भाई एक बार और मौका दे दे, बस शांत हो जा थोड़ी देर के लिए प्लीज। बॉडी शॉट लगा भाई, मैं बता रहा यही बात है यार। 4x स्कोप से ना बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर कोई बंदा ज्यादा दूर रहता है तो। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यार यहाँ से काफी मुश्किल है। उसके पास AWM है, क्या पता उसके पास 6x स्कोप हो, एडवांटेज उठा जाएगा। तो यार साइड वाले घर में जो बंदा था ना अपार्टमेंट में, इस पे रश कर देता हूँ सिंपल। बंदे ने देखो मोली टॉस करी और बिल्कुल टॉस करे रखी, उससे फेंक ही नहीं। मैं समझ चुका था जैसे ऊपर जाऊंगा, हाँ मैं समझ गया बेटा, तभी फेंक देगा ये मोली। शाना बन रहा था मेरे सामने, लेकिन अपने को है भाई चीज का एक्सपीरियंस। अब मैंने एक स्टंट टॉस करा और वो यहाँ पे था, तो मैंने उसको अंधा कर दिया। खैर अंधापन तो अब तक जा चुका होगा, बट स्टिल मैंने रश कर दिया। इस बंदे को खत्म करते ही बारी थी उन AWM वाले बंदे की, और मुझे डर भी था कि क्या पता वही लोग रश करने आ जाए। बट मैंने थोड़ा बहुत हील कर लिया और अब देखना मुझे आवाज आती है कि यूएस की, एक यूएस जो कि बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ चुका था पूरे 3-4 बंदे हैं। 2 बंदे दिखे थे, लेकिन जिस तरह से गाड़ी से वो नीचे कूदे ना, तो कूदते ही आवाज आ जाती है कि हाँ 3-4 बंदे उतरे भाई गाड़ी में से। ग्रेनेड मैंने फेंका था नीचे, मुझे लगा नीचे फटेंगे, और जैसे ग्रेनेड फटा मैं ही मर गया भाई। बंदे एक कदम आगे निकले मेरे से। जो भी हो नहीं करते किचन डिनर। होप सबसे भी ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। यहाँ तक देखा है आप लोगों ने तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, काफी मदद मिलेगी मुझे। और मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। गुड बाय।